पुलिस लेके बोल रहे हैं आपको अगर नहीं हटे 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है उन्होंने। अगर 2 दिन में आप लोग यहाँ से नहीं हटे तो आप पुलिस द्वारा कार्रवाई करके आपके ऊपर केस डाल के आपको अंदर किया जाएगा। ज्યાં को तो सोच रिया को न अंडे ले रहे थे सर मानिए कह गया थे कि जो कहीं भी करो था जेड़ाम और सड़ा वाला। हमारे पास में सरकारी स्कूल में इन्होंने टॉयलेट बाथरूम बनाया है। उस टॉयलेट बाथरूम में टंकियां वगैरह सारी रख दी, पानी भरने की व्यवस्था नहीं है। क्या घर से लोग लोटा लेके आएंगे उसके अंदर? पे गौशाला है और नजदीक में आबादी है और कम से कम यहाँ पे 1000 से 1500 लोग निवास कर रहे हैं। जयपुर के वाटिका क्षेत्र के राजस्व ग्राम रामसिंहपुरा में प्रस्तावित कचरा डिपो और सीवरेज प्लांट को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। रविवार को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण प्रस्तावित प्लांट स्थल पर एकत्रित हुए और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए इस योजना को तत्काल निरस्त करने की मांग की। जानकारी के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने नगर पालिका वाटिका को राजस्व ग्राम रामसिंहपुरा के खसरा नंबर 1893 में करीब 1600 वर्ग मीटर भूमि कचरा डिपो और सीवरेज प्लांट के लिए आवंटित की है। भूमि आवंटन की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली। ग्रामीणों का कहना है कि जिस भूमि पर प्लांट प्रस्तावित है वहां वर्तमान में गौशाला संचालित हो रही है। साथ ही आसपास की खाली भूमि का उपयोग गौवंश के चरने के लिए किया जाता है। ऐसे में यहाँ कचरा डिपो और सीवरेज प्लांट स्थापित होने से गौवंश के संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हम कचरा डिपो और सीवरेज प्लांट का विरोध करते हैं। यहाँ गौशाला है, आसपास आबादी है, इससे दुर्गंध और बीमारियां फैलेंगी। प्रशासन को इस योजना को किसी दूसरे उपायुक्त स्थान पर स्थानांतरित करना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने यह भी बताया कि प्रस्तावित स्थल के निकट कई आवासीय ढाणियां स्थित है। उनका कहना है कि यदि यहां कचरा डिपो और सीवरेज प्लांट बनाया गया तो दुर्गंध, प्रदूषण और संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। ग्रामीणों ने जन स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का हवाला देते हुए प्रशासन से इस योजना पर पुनर्विचार करने की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि कचरा डिपो और सीवरेज प्लांट को किसी ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाए जहां आबादी और गौशाला प्रभावित न हो। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। जी, मामला यह है कि हमने सारे अधिकारियों को अवगत करा दिया है। ईओ साहब 2-3 बार आए, हमें धमकी देके गए। यहाँ पर पुलिस की प्रशासन लेके आए हैं, पुलिस यहाँ पर हमें खदेड़ने की बात कर रहे हैं। पुलिस लेके बोल रहे हैं आपको अगर नहीं हटे 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है उन्होंने। अगर 2 दिन में आप लोग यहाँ से नहीं हटे तो आप पुलिस द्वारा कार्रवाई करके आपके ऊपर केस डाल के आपको अंदर किया जाएगा। ये धमकी देके गए हैं बाकायदा हम सभी लोगों को। यहाँ पर हम जेंट डालने को तैयार है, लेकिन ये प्लांट यहाँ पर नहीं लगेगा। हम पहले भी उनको बोले थे, अभी भी हम यही बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो हम मतलब यहाँ पर धरना देंगे। और दूसरी बात यह है कि इधर बिल्कुल उसके टच में, मतलब बिल्कुल इसके टच में गौशाला है। जो गौशाला एक तो गौ का दर्जा देते हैं, एक राष्ट्रीय पशु मान रहे गौ माता को, सनातन के नाम पर अपने गौ माता को इतना बड़ा दर्जा दे रहे हैं और गौ के पास में आप ये मल डाल रहे हो, ये सरकार को शोभा देता है। ये बहुत ही निंदनीय बात है कि घर का मतलब बिल्कुल गौ को एक तरीके से माँ का दर्जा देते हैं। अपन गौमूत्र पीते हैं, गौ वो करते हैं, गौ हत्या से अपन सबको अवगत कराते हैं। गौ मांस के लिए अपन बड़े बड़े प्रदर्शन करते हैं, धरने करते हैं गौ मांस बेचने वालों के खिलाफ, और गौ के पास में एक मल डाल रहे हैं अपन। ये कोई सरकार को बहुत ही गंदी हरकत है, ये बहुत ही गलत हरकत है और मैं चाहता हूँ कि प्लांट यहाँ से हटे। मामलो यो छे ने कचरो डालबा को नमट बांट डारे बताया ने जेफरसू ओ काई फंदो जे ओ नैणो चाहे जे मां के तो चारी मेर तो आदमी छोरा छोरी स्कूल गौशाला मेरे एरिया चारी मेर हजारों आदमी ज्યાં को तो सोच रिया को न अंडे ले रहे थे सर मानिए कह गया थे कि जो कहीं भी करो था जेड़ाम और सड़ा वाला। तो जेड़ाम कोड़े जेड़ तो नहीं कर रहा जो जेड़ाम बुंडे ले जावा की जरूरत कोड़े अटे लिए है जेड़ न तो आई बात है। नाम रेखाराम चौधरी यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और हमें ये ईओ साहब आ रहे हैं, समझा रहे हैं कि ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा या कोई गंदगी नहीं होगी, साफ सफाई से काम होगा। लेकिन सरकार की सफाई हमने देखी है। हमारे पास में सरकारी स्कूल में इन्होंने टॉयलेट बाथरूम बनाया है। उस टॉयलेट बाथरूम में टंकियां वगैरह सारी रख दी, पानी भरने की व्यवस्था नहीं है। क्या घर से लोग लोटा लेके आएंगे उसके अंदर? सामुदायिक सार्वजनिक वो बनाया इन्होंने टॉयलेट, उसमें क्या घर से लोटा लेके आएंगे? इसी तरह ये सारी असुविधा यहाँ करेंगे। अभी तो हमें धरातल पे दिखाया जाता है कि पूरी साफ सफाई रखी जाएगी, लेकिन हमें पता है कि सरकार कितना काम करती है। ये रोड अपने सामने है, आज तक इस पे डामर नहीं डिली, केवल गिट्टी रोड बना हुआ है। ये आने जाने वालों को असुविधा है पूरी। तो हम कैसे सरकार की बात मान लेंगे? यहाँ इतनी साफ सफाई होगी, पूरी गंदगी यहाँ की जाएगी, पूरे बाव क्षेत्र को रोका जाएगा। आगे तालाब उसमें पानी नहीं गया तो आसपास के सारे कुएं सूख जाएंगे, खेती नहीं होगी और पानी रुकेगा तो पीछे के सारे घर मकान सब पानी की चपेट में आ जाएंगे।
तो ये हमारे लिए सुविधा नहीं दुविधा हो रही है। गंदगी तो होगी जो होगी, पानी को रोका जाएगा, कुओं को सुखाया जा रहा है और इसी के नाम पे इन पेड़ पौधों काटे जाएंगे जो हमने खुद ने लगाए हैं। यहाँ कोई सरकारी पैसा नहीं लगाए, पेड़ पौधे हमने खुद ने लगाए, जंगल बनाए। सरकार इसको आवासीय योजना में कन्वर्ट कर सकती है, ट्रीटमेंट के लिए कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन इस भूमि को, गोचर भूमि को जंगल घोषित नहीं करती है। ये सरकार एक पैसा नहीं लगाए, हम खुद जंगल बनाएंगे, लेकिन इसे जंगल में घोषित करे और ये ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ नहीं लगाए। हमारा जो स्कूल इन्होंने तोड़ दिया वो स्कूल वापस बनाए, यही मांग है हमारी सरकार से। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जैसे सांगानेर क्षेत्र में जो वाटिका क्षेत्र है और नगर पालिका के अंडर में आता है, तो इसके द्वारा जो ट्रीटमेंट प्लांट अप्रूव किया गया है ये एक तरह से गलत है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मीटर पे गौशाला है और नजदीक में आबादी है और कम से कम यहाँ पे 1000 से 1500 लोग निवास कर रहे हैं और जो पुश्तैनी शमशान घाट है वो भी 50 मीटर पे ही है और जो नजदीक में है वो एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। तो ये जो प्रशासन द्वारा जो हरकत की जा रही है वो एक तरह से गलत ही है और इसी के साथ जो ट्रीटमेंट प्लांट का क्षेत्र आवंटित किया गया है वो एक तरह से भाव क्षेत्र में और यहाँ से लगभग 200 मीटर पे जो बंदा है वो है। और जैसे अगर ये प्लांट बन जाता है तो भविष्य में अगर जो पानी आएगा वो पानी नहीं निकल पाएगा और इसी के कारण जो भाव क्षेत्र है उसको अवरुद्ध कर दिया जाएगा और जो पीछे की साइड ढाणियां उसमें पानी भर जाएगा। तो ये एक तरह से जलमग्न होने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ में ये प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि जो ये ट्रीटमेंट प्लांट है उसको यहाँ से निरस्त करके और जो ऊपर का क्षेत्र है यहाँ अलग क्षेत्र है वहां पे लगाया जाए, जिससे कि जो लोगों का आवाजाही है उसमें भी सुविधा रहे और भविष्य में जो क्षेत्र है आसपास की ढाणियां वो जलमग्न नहीं हो। और इसी के साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो गौशाला है 50 मीटर पे, इसी का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि इस गौशाला में कम से कम 100 से 150 गाय है और ये गौशाला कोई आज की नहीं है, कम से कम 10 साल से ये गौशाला यहाँ चल रही है। तो यही मेरी प्रार्थना है प्रशासन से कि इस ट्रीटमेंट को यहाँ से कैंसिल करके और दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। धन्यवाद। क्या मामला था पूरा ये था कि हम ग्रामवासियों को तो ये परेशानी थी, नजदीक की जो रजिस्टर्ड गौशाला है इसमें करीब 100 गायें हैं। अब इसी कचरा नंबर में से इन्होंने आवंटित की है, तो गौशाला की गायें भी बाहर निकलती है, इसके गेट के सामने से कर दी तो करना सभी गायों को भी दिक्कत होगी। आसपास के निवास करीब 1000-1500 को ढाणियों में निवास करते हैं तो इनको भी परेशानी होगी।